मैं दुआ भाभी के बहकावे में नहीं हूँ। मैंने आपके काले कारनामों का चिट्ठा खुद अपनी आंखों से देखा भी है और सुना भी है। देखो, ऐन वक्त पे तुम बहाने बनाने मत लगना। तुम्हें रूहान को बेवकूफ बनाना ही पड़ेगा। मैंने आज तक मेरा हर एक वादा पूरा किया है। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे बेटे से निकाह नहीं करूंगी और मैंने नहीं किया। मैंने वादा किया था कि हैदर से निकाह होते ही रूहान दुआ से नफरत करने लगेगा और वैसा ही हुआ। अब तुम्हारी बारी है। बस जैसे ही हम कायनात का हमल गिरा के घर पहुंचे, तुम्हें रूहान को हकीकत बताने से रोकना होगा, वरना हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। खुदा खैर करे, बेटे जज्बाती होते हैं कसर। अम्मी को दुखी देख के ना खुद पिघल जाएगा। अम्मी हूं मैं उसकी, तो फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगी। वाह, ये हुई ना बात। बस गुल्लू, तुम ऐसे ही मेरा साथ देती रहो। जब तक हम दोनों साथ में हैं, हमें कोई नहीं हरा पाएगा। बेशक। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मेरी मौला? अम्मी और गजल मिले हुए हैं। ये दोनों मुझे आज तक दुआ भाभी और हैदर भाई के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए आए हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया इन लोगों का असली मकसद क्या है। मर गए, बचा ले मौला। गुल्लू कुछ करो, नहीं तो हैदर हम दोनों को यहीं दफन कर देगा। ये गजल तो है ही धोखेबाज। इसने मुझे धोखा दिया, मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। लेकिन आप तो मेरी सगी अम्मी थी ना। आपने उस लड़की का साथ दिया जिसने आपके बेटे को किडनैप करवाया। वो तो शुक्र हो अल्लाह का कि मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं वहां से बच के निकल आया, वरना ये लोग तो मुझे जान से मार डालते। आप खुद सोचिए, जब एक बेटे को पता चलेगा कि उसके खिलाफ हो रही साजिश में उसकी सगी माँ भी शरीक है, तो उसको कैसा लगेगा? अरे एक माँ अपने बच्चे को पैदा करके उसको जिंदगी देती है, उसकी जिंदगी लेती नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? गजल ने तुम्हें किडनैप करवाया था? हाँ भाई, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने और इसके गुंडों ने मुझे बंदी बना के रखा, मुझे नशे के इंजेक्शन दिए, भूखा प्यासा रखा, मुझे बहुत टॉर्चर किया। और आप जानना चाहते हैं कि इसने मुझे कैसे किडनैप करवाया? मैं इसकी मोहब्बत में इतना अंधा था कि मुझे सही और गलत का फर्क नहीं पता था। सिर्फ एक दुआ भाभी थी जो इसकी हकीकत को जानती थी। दुआ भाभी नहीं चाहती थी कि मैं इसके साथ निकाह करूं, इसलिए उन्होंने मुझे इस घर से भाग जाने की सलाह दी। गजल अपनी साजिशों में कामयाब हो गई। वो दुल्हन मन के नीचे बैठी है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने इतनी कोशिश की है निकाह रोकने की, पर मैं नाकाम हो गई हूँ। अब बस एक ही रास्ता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। और जब मैं इस घर से निकला तो वो गुंडा जो इसका भाई बनकर इस घर में आया था, उसने मुझे अगवा कर लिया। और कमाल की बात तो यह है कि इसके और इसके गुंडों ने फिरौती के लिए 50 लाख की रकम मांगी। जैसे तैसे दुआ भाभी ने रकम का इंतजाम किया। पिछले कुछ ऑर्डर्स से मेरे पास करीब 10-11 लाख हैं, पर ये काफी नहीं है। एजाज को तो 50 लाख देने हैं। दुआ, ये 7 लाख रुपए है। और वो मुझे रिहा कराने के लिए आ रही थी। इस डायन ने मुझे यकीन दिलाया कि दुआ भाभी वो रकम मुझे आजाद कराने के लिए नहीं, बल्कि मुझे मारने के लिए दे रही हैं। देखो अपनी भाभी को, कैसे पैसों का बैग लेके आई है तुमको जान से मारने के लिए।
और फिर जब आप लोग मुझे इस घर में वापस लेकर आए, तब भी मैं इसकी मोहब्बत में अंधा था। इसने मुझे यकीन दिलाया कि हैदर भाई इस पर कितने जुल्म करते थे। पहले हैदर ने अपनी जिद पूरी करने के लिए मुझसे निकाह किया और अब हर रोज मुझे पीटता है। और भाई इसने मुझे कुछ आपके और इसके एडिट किए हुए वीडियोस दिखाए, जिसमें आप इसके सर से दुपट्टा हटा रहे हैं, गोदी में लेकर सहारा दे रहे हैं। मुझे पागल करने के लिए भाई वो वीडियोस काफी थे। मैं बौखला गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। नफरत ने मेरे होठ सी दिए थे, गुस्से ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। मैं सिर्फ वही देखता था जो ये डायन मुझे दिखाती थी, मैं सिर्फ वही सुनता था जो ये मुझे सुनाती थी। और भाई आप जानते हो कि पिस्तौल मेरे हाथ में कैसे आई? वो पिस्तौल मेरे हाथ में इसके भाई ने दी, इसका गुंडा भाई जो सिर्फ इसके इशारों पे नाचता है। इसका प्लान एकदम साफ था। ये चाहती थी कि मैं तुआ भाभी को जान से मार दूं। असली गुनहगार तुआ है। अगर ये तुआ हमारे रास्ते से हट जाए ना, तो हैदर खुशी खुशी हम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देगा। जिससे कि इसका आपके पास पहुंचने का रास्ता साफ हो जाए और मैं जेल चला जाऊं और ये इस घर की मलिका बन जाए। हैदर, आप इस पर यकीन मत कीजिए। ये और दुआ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एकदम चुप। दुआ के बारे में तो तुम बोलती रहती हो, लेकिन रूहान तुम्हारे खिलाफ क्यों साजिश करेगा? समझ नहीं आ रहा, क्या तुम उसकी दुश्मन हो या वो तुम्हारा दुश्मन है? दुश्मन है? रूहान मेरा दुश्मन है, और आज से नहीं, शुरू से। हैदर, आप भूल गए हैं क्या कि रूहान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया है? मैं इससे प्यार करती थी और ये निकाह की रात मुझे छोड़ के चला गया। इसने मुझे जानवरों की तरह पीटा है। आप भूल गए हैं क्या? ये पागल हो गया है, पागल। इसे पागलों के अस्पताल जाने की जरूरत है। गजल, खबरदार जो तुमने रूहान के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अरे जुबान खींच लो या मुझे जान से मार दो, लेकिन हकीकत नहीं बदलने वाली दुआ। लेकिन ये सच में पागल हो गया। इसकी हकीकत आप सबको नहीं पता है। आज मैं इसके पागलपन का एक ऐसा किस्सा बताऊंगी जिसे सुनकर आप सब हिल जाएंगे। गजल, क्या हुआ बेटा? क्या किया था रूहान ने? बोलो बेटा, घबराओ मत। मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है अम्मी। काश ये काली हकीकत में अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा पाती। अम्मी, एक दिन मैं कमरे में अकेली थी और रूहान मेरी बिना इजाजत के मेरे कमरे में घुस आया और फिर जबरदस्ती मुझे छूने लगा।
रूहान को बहुत रोकने की कोशिश की। रूहान निकाह से पहले मुझे जिस्मानी ताल्लुकात निभाने के लिए मुझे मजबूर करने लगा अम्मी। और जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। बस बस चुप करो बेगैरत लड़की। अपने फरेब पर पर्दा डालने के लिए अपनी इज्जत भी दांव पे लगा दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रूहान ऐसा कर ही नहीं सकता। खुदा की कसम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।